क्योंकि हम सब ने आंजना पटेल कल्बी परिवार में जन्म लिया है, तो हम अलग अलग परिवार के सदस्य नहीं हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और एक ही परिवार के सदस्य होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम परिवार के हर सदस्य को साथ में लेकर चलें। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम निस्वार्थ भाव से काम करें। और मैं आज जैसा कि मुझे विदित हुआ कि यहाँ पर अखिल भारतीय आंजना युवा सम्मेलन के अंदर एक कमेटी का भी गठन होगा। तो यहाँ पर कमेटी का गठन होने का मतलब है कि पद जो है वो लोगों को मिलेंगे, और पद जो है वो सबको नहीं मिल सकते। इसीलिए मेरा सभी जो पिता के लिए बुजुर्ग हैं या जो युवा साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम पद नहीं मिलने के बावजूद भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, हम समाज को सहयोग दे सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सरदार पटेल ने एक बात कही थी कि काल जो सिंह राखो, सांची कहवानी हिम्मत राखो, अन्याय सामे अविरत लड़ने राखो और घरनी बात घर में राखो। काल जो सिंह राखो मतलब जो हमारा कलेजा है वो शेर की तरह होना चाहिए, और वो शेर की तरह तभी हो सकता है जब हम एक होंगे। अगर हम एक नहीं हैं, अगर हम टूटे हुए हैं, तो हमारा कभी कलेजा शेर की तरह हो ही नहीं सकता। आज मैं थोड़ा सा निराश हूं क्योंकि यहां पर ज्यादा मात्रा के अंदर मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो बोधिये वाले हैं, सभा वाले हैं, और हमारे जैसे जो युवा लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं कमी मुझे नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो बोला हो रहा है वो नहीं हो रहा, मतलब क्या करना है, ठीक है ना यार, फालतू टाइम खराब होगा, वहां तो जाने के बाद वैसे कुछ होने वाला नहीं है, तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। ऐसी बातें जब भी आता है तो हमारा स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसका मतलब कुछ नहीं, कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, हम देने के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर हम देने के लिए जाते तो यहाँ पे युवा जो है वो इतना होता कि ये जो दीवार जो बनी हुई है उसमें भी नहीं आता। और दूसरा, हम यहाँ पे बहुत सारे सुझाव मेरे भाइयों और मेरे जो अनुभवी मित्र हैं उन्होंने दिए, और महिला शिक्षा के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। मैं इन माताओं का और बहनों का बड़े दिल से सम्मान करता हूँ। क्या आप मुझे बताइए, इतना बड़ा जो विशाल पंडाल बना हुआ है उसके अंदर कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां? क्या आपके घरों में पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है? उनको हम यहाँ पे नहीं ला सकते थे? हम उनको समाज के विकास में भागीदार नहीं बना सकते थे? हम समाज के अंदर होते हुए दो समानांतर विचारधाराएं चला रहे हैं। हम दो समाज चला रहे हैं, पुरुषों का समाज और महिलाओं का समाज। या तो फिर यहाँ पे आपको ये लिखना चाहिए था कि ये जो सम्मेलन है वो अखिल भारतीय युवा पुरुष सम्मेलन लिखना चाहिए था, क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी बहनों की भागीदारी यहाँ पे मुझे नजर ही नहीं आ रही है। क्या आपके घरों में मेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है? और अगर नहीं है तो आप सोचिए कि हम कितने पीछे हैं। हम क्यों नहीं लेके आए? बच्चे का छोटी बात है, बच्चे को काम ही, लड़की माँ जाके क्या करेगी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ा भी देंगे। हम हमारी जो बच्चियां हैं उनको ग्रेजुएट भी बना देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी बना देंगे। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो है वो घर की चार दीवारी में रहकर काम करेगी, और 5वीं पास हस्बैंड जो बिजनेस करेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो है वो घर की चार दीवारी में रहकर वही खाने पीने का बर्तन चुका काम करेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता, आप बताइए मुझे। तो फिर हम समाज में कैसे जो है वो एक समानता पैदा करेंगे? क्योंकि पुरुष अलग सोचता है, महिला अलग सोचती है, और महिलाओं को हम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते ही नहीं है कि वो समाज में आगे बढ़ के काम करें।
हम ऐसी बहनें, हम ऐसी समाज की महिलाएं पैदा करें कि उनसे हमारा समाज का जो ये कार्यक्रम का स्टेज है वो भर जाए। और जिस दिन स्टेज के ऊपर ये महिलाओं की जो तादाद है वो पुरुषों से ज्यादा होगी, उस दिन हम ये समझेंगे कि हमारा समाज वास्तविक रूप से शिक्षित हो गया है। क्योंकि स्टेज पर जाने वाली महिला जो है वो सिर्फ एक विभाग से नहीं होगी, सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं होगी, क्योंकि स्टेज उन्हीं को मिलता है जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। और जहां तक अगर हम पढ़ाने की बात करें तो मेरे मित्र बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करेगा, मैं इसको थोड़ा सा पहले का स्टार्ट करता हूँ। आप मुझे बताइए कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं वो यूनिक है कि नहीं है, मतलब अलग है कि नहीं है ना? इसका मतलब यह है कि हम भगवान के एक ऐसे गिफ्ट हैं जो यूनिक है, क्योंकि भगवान जो भी गिफ्ट